ये पीडीएफ सेंड कर देना फिर से। अरे अवेलेबल है यार टेलीग्राम पर, कैसी बातें करते हो। ओके जी, तो हमने क्वेश्चन में देखा कि बैलेंस शीट अगर हमें प्रिपेयर करनी है, बहुत ध्यान से फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दी है, एडजस्टमेंट दी है 7, और बोल रहा है कि रिसिप्ट पेमेंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए। बट बैलेंस शीट प्रिपेयर करें तो हमें सबसे पहले फोकस जाना चाहिए क्या क्वेश्चन में कैपिटल फंड अवेलेबल है, और जवाब है अगर नहीं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में यहीं पे ड्राफ्ट कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। ओके, कि क्या और कैसे करना है। अदरवाइज वही है कि कंफ्यूजन के साथ चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। मैं जैसा जैसा बना रहा हूँ मेरे साथ साथ करना शुरू करिएगा, आ जाइए। ध्यान दो, यहाँ पे क्लोजिंग है 31 मार्च 2018 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। मेरे साथ आओ जरा, लिखो। राइटिंग पर मत जाना, क्वेश्चन है स्पीड में उड़ा देंगे, ठीक है। एज ऑन डेटेड 31 मार्च 2017, ये दिसंबर है। बहुत जरूरी ध्यान रखना, अपने दिमाग से मत चलना, जो क्वेश्चन बोले वैसा करना। 31/12/2018 को थी तो हमने 31 दिसंबर 2017, मतलब 1 जनवरी 2018 तुम लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि 1 जनवरी को कोई बैलेंस शीट नहीं बनती, ये बेसिक बातें हैं। कई बार बच्चा इस पर अड़ता है कि ये ओपनिंग है तो फर्स्ट को बना लीजिए, फर्स्ट को बनाता है कौन नालायक। तो ये इसलिए ऐसा है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज यूजल लाइबिलिटी एसेट्स के साथ चलेगा, मतलब लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लाइबिलिटी। हमारा पर्पस क्या है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का, सो दैट हम कैपिटल फंड जान पाए। आ जाओ, क्वेश्चन में चेक करेंगे। पेमेंट साइड में देखो बहुत सिंपल है, पेमेंट साइड में मैक्सिमम टाइम ना एसेट्स ना लाइबिलिटी होती है। एक बार देख लो कि पेमेंट है मतलब एक्सपेंडिचर है, ध्यान दो। बट यहाँ पर परचेज ऑफ फर्नीचर है 6,000 का, ऐसे आपको पॉइंट पकड़ने हैं। कहते हैं जी फर्नीचर खरीदा 6,000 का, हमें पता होना चाहिए क्या पहले भी कोई फर्नीचर एग्जिस्ट कर रहा था, हाँ या ना, वो देखना होगा। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी 6,000 का, तो हमें ये भी देखना क्या पहले कुछ था। बिलियार्ड टेबल 8,000 की, ये पॉइंट मिलता है कि हाँ टेबल है 8,000 की, तो क्या पहले भी कुछ अवेलेबल थी। पेपर ड्रामा, ओके डन। इधर चलते हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 4,000 10,000, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हमारे पास चेक करें। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में फोकस करना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन को अप डाउन कर दूंगा, टेंशन ना लेना। पॉइंट एडिशन नंबर 7, स्क्रीन जूम करें। क्या भैया क्या हाल है? आ जाओ, बच्चों को दिखाओ, दिख रहा है, क्या बात है, बहुत सही। आ जाओ, यहाँ जान दो। बिलियर्ड टेबल बोलने कॉस्टिंग 30,000 वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ठीक है, एंड ₹22,000 वर पेड ऑफ। 30,000 की बिलियर्ड टेबल प्रीवियस ईयर में खरीदी थी। शब्द पकड़ में आ रहे ना, इधर आओ, लिखो। बिलियर्ड टेबल प्रीवियस ईयर में 30,000 की थी, लिख दो 30,000 की, प्रीवियस की बैलेंस शीट तो बना रहे हैं। और जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है, जो कैश एंड बैंक की रिसिप्ट दिख रही है, इसमें ये ओपनिंग बैलेंस होगा, इसमें दिमाग तो लगाया नहीं हमको, कितना था क्या था। 4,000 10,000, आ जा भाई, लिख लो जरा। कैश बैंक 4,000 10,000, यहाँ तक ही मामला ठीक है। एक चीज और देखते हैं, क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। अरे तुम कहे जा रहे हो ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत ध्यान से फोकस करके समझना, गलती कहाँ हो जाती है बच्चों से। लिखा हुआ है बिलियर्ड टेबल कॉस्ट 30,000, ओके, was purchased during the year and 22,000 was paid for it, 22,000 was paid for it। तो प्रीवियस ईयर में जब 30,000 की टेबल खरीदा, 22,000 पे कर दिया, तो प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी कितनी की थी बिलियर टेबल की, रिकॉल हो रहा है। तो 30,000 में से 22,000 माइनस कर दिया, 8,000 की थी। यहां पर बच्चा गलती कर जाता है और फिर काम खराब हो जाता है। इधर लिखिए, क्रेडिटर ब्रैकेट में क्या, बिलियर्ड टेबल, कुछ पॉइंट समझ में आया। 8,000, आई आई एम श्योर आपको ये पॉइंट बहुत आराम से आ गया होगा, बट ये ऐसे समझना है क्वेश्चन पेपर में। अब क्या करना है, कुछ खास नहीं, सिंपली ऐड करिए। 10 44,000 माइनस 8 36,000, और यहाँ लिख लीजिए कैपिटल
फंड, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है और आखिरी में टोटल कर दीजिए। ओके, चैट सेक्शन में मेरे को जल्दी से बताएंगे समझ आया कि कैसे करना है। एक तो ये है कि ये आ गया नहीं, उससे फायदा नहीं है, कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, क्या सबको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन को किस अप्रोच से लेके चलना है? फटाफट से स्पीड में बताएंगे मुझको। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्योंकि ये पता लग गया भाई साहब कैपिटल हमारे पास 36,000 की है, अब हमें कुछ खास नहीं करना। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, जो सरप्लस आएगा उठा के चिपका देंगे, कोई स्पेसिफिक डोनेशन उठा के चिपका देंगे, और कैपिटल हमें क्लोजिंग पता चले कितने की है। ठीक है, आ जाओ, अब उड़ाते हैं। आ जाइए, आ जाइए। ये भी अब देखो, ये यही प्रॉब्लम है, यहाँ हम बता रहे हैं ना कुछ, कहता है कि सर सब्सक्रिप्शन सुनो, इस जैसा आप चाह रहे हैं ना कि मैं सब्सक्रिप्शन पे पहले बात कर दूं, मैं अगर आपको ओपनिंग कैपिटल बता रहा हूँ, इसमें सब्सक्रिप्शन कहाँ घुसेड़ दूं बताओ? आ ही नहीं सकता मैं जबरदस्ती, नहीं पहले तुम घुस ही जाओ इसके अंदर, ऐसे थोड़ी होता है। एक अप्रोच होती, अगर तुम्हें नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बट सीखो तो, है ना? कमाल करते हैं यार। आ जाइए, अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? अब हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फोकस करेंगे। और मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो अनटच होगा। पेशेंस प्लीज सीखिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। अभी बच्चा है सर परचेज ऑफ फर्नीचर का क्या? परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज, परचेज बोल रहा है शब्द परचेज, है ना? मुझे बात बताओ, परचेज किया फर्नीचर, तो ये जो परचेज है ये एसेट्स है, लाइबिलिटी है, क्या है? और ओपनिंग में कहाँ है? क्लोजिंग, ये क्लोजिंग डेट का डेटा है ना, तो क्लोजिंग में देखेंगे इसको क्या करना है। आइए इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए मेरे साथ, दिखाते हैं भी क्या क्या करना है। कहाँ टेंशन ले रहे हो, पूरा उड़ाएंगे, टेंशन लिया मत करो हमारे साथ, पढ़ा करो बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, क्योंकि क्वेश्चन है दिसंबर बोला है, जैसे घर से रटकी गई 31 मार्च लिखना है, पहुंचे छाप के चले जाए, है ना? एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में मिला, क्या लिखे हो? सर 31 मार्च लिख दिए सर यहाँ पर्टिकुलर लिख दिए सर, सारा काम खराब कर दिए, है ना? याद रखना, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही सप्लाई देना। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट तुम भी लिखो, बाकी तो अपन उड़ा सकते थे क्वेश्चन को, नहीं। अब कैसा करना है उस पर बात करेंगे, चलिए। और ये सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बहुत छोटी चीज़ है, अभी बताऊंगा, आप सब समझ जाओगे, टेंशन वेंशन मत लिया करो, पढ़ा करो थोड़ा, ठीक है? आओ देखते हैं, सब्सक्रिप्शन उड़ाते हैं पहले, तुम्हारे मन को लेके आ जाओ, सब्सक्रिप्शन ही खत्म कर देते हैं पहले। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा ना, एडजस्टमेंट ब्रेक कर देंगे पहले, और उसके बाद देखेंगे जो जो बच रहा है उसको लिख देंगे, खत्म, इतना ही तो काम है। सब्सक्रिप्शन 12,000 का, अब यहाँ जो ये बोल रहा है वही कर देना है बस। ठीक, समझाता हूँ। कह रहा है सब्सक्रिप्शन 900 रुपये इसी ईयर का बाकी है, ऐड कर दो सब्सक्रिप्शन अपकमिंग ईयर का 350 है, माइनस कर दो। इसमें क्या पूछा यार तुमने, हद हो गई भाई। आ जाओ, लिखो चलो। 22 सब्सक्रिप्शन, आ जाओ आ जाओ, इतनी सस्ती चीजें पूछोगे जब मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ तो कैसे काम बनेगा? कल सब्सक्रिप्शन जिस हिसाब का बता रखा था ना तुम्हें, आने दो ये सब चिंदी चोरी वाले क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एट 2018, मतलब एट द एंड, जो भी पैसा भी मैं देख लूंगा, माइनस एडवांस एट 2019, मतलब एट द बिगनिंग, है कि नहीं? पैसे देखें, 900 रुपये ऐड करने, 350 माइनस करने हैं। आ जाओ भाई, 900 ऐड, 350 माइनस। कैलकुलेटर आउट है, तुम चलाते चलो, हम आगे बढ़ते चलेंगे। एक एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा चेक करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 40 रुपीज, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ है पहले देख लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 200 रुपये का है, ये पॉइंट ऐसे पकड़ पकड़ के चलो, खर्चे हैं, ठीक है? इधर आइए, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 200 माइनस 40 रुपीज, ओके। क्या बात है, माइनस क्यों कर रहा हूँ, प्रीपेड था क्या? आउटस्टैंडिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग, मेरे को लगा कि प्रीपेड है, क्वेश्चन उधर निकल गया ना
ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े और देखें क्या है, आ जाओ। तीसरा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर प्रीपेड 90 रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 500 रुपये का है, प्रीपेड है 90 रुपये। यार कोई क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, सेकंड का समय दो मुझे, ये ऐसे बहुत समय लगेगा, नहीं मज़ा नहीं आएगी। समझाना तो है बट स्पीड में भी समझाना है, बस ऐसे करेंगे। 1 सेकंड का समय दो। सेकंड रुको जरा, सेकंड 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 दो। टेलीग्राम आ जाए बस, आज क्वेश्चन तो कूद के बाहर आ ही जाएगा। ओके जी, उड़ाते हैं चलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ तो कॉल गुड है। मिसलियंस की बात करें ना हम लोग, आ जाइए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, फिर मैं यहाँ से उठा के लगाऊंगा, ठीक है। सर थोड़ा उड़ा देते हैं। मिसलियंस एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन ने बोला है मिसलियंस एक्सपेंडिचर कितने का है, 500 का, 500। और क्या बोल रहे हैं जी, प्रीपेड है 90 रुपीज़, तो प्रीपेड तो माइनस करेंगे ही, है ना। प्रीपेड है 90 रुपीज़, मतलब 410 रुपीज़। क्वेश्चन बहुत सस्ता है, और सोचो ये 10 नंबर का आया था। बट अगर किसी को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं आती तो उसका ये क्वेश्चन किसी कीमत पर बन ही नहीं सकता। क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच करेगी नहीं, वो छाती पीट करेगा, अरे गलत हो गया हमसे, है ना। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते, एक मिसलिंस हो गया। अब अगला देखो, 50% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। डोनेशन है 5,000 की, डोनेशन है 5,000 की। आ जाओ इनकम साइड, चलो बाई डोनेशन। क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, समझ रहे हो क्या। माइनस 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 कैपिटलाइज्ड डोनेशन 50%, बोले तो 2,500। ब्रेकेट लगा दो, मतलब माइनस होता है 2,500, यहाँ लिख दिया। ये भी हो गया। अगले एडजस्टमेंट देखो, इंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, लिख दिया। इंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करो 1,000 रुपीज की। आ जाओ भाई, आ जाओ। बाई इंट्रेंस फी 1,000 रुपये। फिर से आगे बढ़ो। 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इन्वेस्टमेंट 6,000 का है। ये पॉइंट है कुछ नहीं, मतलब ऐसे तो मिलने। अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, इजी करेंगे, उड़ा देंगे, है ना। आ जाओ, पहले इनकम है ना सबसे पहली बात तो। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले तो ऐसे लिख लो, एट द रेट ऑफ 8%। 6,000 रुपये लगाए, 8% कमाए, और कितने महीने के, 5 मंथ। जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा किया है। कैलकुलेटर उठाया जाए, देखा जाए जरा हालात क्या है। 200 रुपया आ रहा है, 200 रुपया। कितना, 200 रुपया। और कुछ है क्या, एक बार देख लूं फिर बताऊं, नहीं तुम्हें ऐसा लगे कि कहाँ कहाँ से कहाँ क्या आ गया। 5 मंथ बोला है इन्होंने। और सुना, एक चीज सुना बहुत ध्यान से, ये जो 8% दिया है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो या तो हम पेरेनम लगा लें इसको, है ना। तो वो भी देखना पड़ेगा हमें, 8% कहाँ है। अच्छा, एडिशन पढ़ो, देखो कैसे गेम खेलता है क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियर नहीं है तो गेम बजना है आपका फिर। 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। 8% इंटरेस्ट एक्रूड है, मतलब मिलना बाकी है। बहुत सिंपल हो गया, मिलना बाकी है। 8% मिलना बाकी है, 5 महीने का, 5 महीने का। आ जाओ। तो भाई साहब, सुधार की जरूरत है। पहले आपसे पूछेंगे, अरे मजा आएगा, रुक जाओ भाई। लाइव चैट ऑन करते हैं धुरंधरों। कुछ कह रहे थे ना सर, हमने क्वेश्चन लगाया था, तुम्हारे अमाउंट कितना है तुम हमको इतने बता दो बस, और कैसे लगाया तुमने। सस्ता है, वैल्यू कितनी निकल के आ रही है वो भी दिखा दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ गया भाई। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 का है, जल्दी से बोलो। 6,000 का इन्वेस्टमेंट है, 8% का रेट है। जल्दी जल्दी बताइए तो, कितने पैसे आ रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बोलो। आपके कितने पैसे आ रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा ना। हाँ, आपने बहुत मेहनत करी थी इस क्वेश्चन के पीछे। स्पीड में बोलिएगा तो। ओके। क्या बात है। अच्छा, अमाउंट देखो जरा, वाह भाई वाह। कितने आ रहे हैं, कुछ के 280 आ रहे हैं, कुछ के 2,400 आ रहे हैं, कुछ के 480 आ रहे हैं, कुछ के 300 आ रहे हैं,
कुछ के 280, 185, 480, कुछ के 200 × 5। एक बच्चा मिल गया इनफाइनाइट वाला। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे 1 सेकंड का समय दो, इस बच्चे को ब्लॉक करने दो। 1 सेकंड का समय दो। कौन है ये? शिवा राठी जी, 1 सेकंड दो बस। शिवा राठी अभी पहली बार है तो टाइम आउट करा, पहली बार तुम्हारा नाम देखा है तो ब्लॉक नहीं किया अभी तुमको, है ना। देखो बड़ी सिंपल चीज़ है, आप यहाँ गेम खेलेंगे तो आप जय हिंद हो जाएंगे, मज़ा भी नहीं आएगा आपको, नहीं। तो यार मेजॉरिटी गलत पे ही जा रही है। उसको लग रहा है कि इतना आएगा उतना आएगा, ऐसे कैसे जा रहा है, अजीब चीज़ है मतलब। सुनो, 6,000 का 5%, बहुत सिंपल रखना है। बच्चा कहता 5% नहीं, 5/12। 6,000 का 5/12 कर लो। वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हें? 2,500 रुपये। ये 2,500 रुपये आपके आ गए 5 महीने के, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, कितना बोल रही है? 8%। तो ऐसी कैलकुलेशन पे 200 रुपये बन रहा है सिंपल वे में। लेकिन क्योंकि हमने पूछ लिया आपसे तो आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके आ रहे हैं। उदय पुरोहित जी कहते हैं जी 300 रुपये आ रहा है और लगातार कॉपी पेस्ट किए पड़े, तो जरा बता दे 300 कैसे आ रहा है, हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बोल रहे 300, हम मान भी लेंगे। वैल्यूएशन लगाइए बस। फैजान में कैसा 300 आ रहा है, हम 300 लिखेंगे, हमें कोई इश्यू थोड़ी है। कैलकुलेशन बताइएगा कहाँ से कैसे आ रहा है ना। वो वैल्यू के साथ चलेंगे। बताओ, चलो आ जाओ। अब इसमें तुम्हें देखना है कहीं कुछ ऐसा छिपा हुआ है क्या, तो मैं लिख दूंगा, है ना। जल्दी जल्दी जल्दी। नालायकों। सुनो मेरी बात, इधर आओ। ये 200 रुपये ही आएगा। बच्चा कहता है आंसर भिड़ाना है। अरे कैसी बातें करते हो, इधर आओ सुनो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो। नहीं पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें लेगा सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, कुछ तो तगड़ा होगा। कितने वाहियात तरीके से लोगों ने घुमा दिया उसको। 480, 2,500, क्योंकि मैंने पूछ लिया तो अब क्योंकि मैंने पूछा है। और ये चीज तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन में होगी, पेपर में क्वेश्चन आया है, इतना सिंपल थोड़ी होगा और सारा काम खराब होगा। इधर आओ। एक्रूड इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, कितने का था इन्वेस्टमेंट? 6,000 का 8%, 5 महीना। सिंपल बोला इन्होंने, 6,000, 8%, 5 महीना। इसको ऐसा क्या कर देते कि तुमको लग जाता हाँ सब सही है। 200 ही तो आएगा, टोटल में 300 रुपये होगा। अब ये 100 कहाँ से आ गया फिर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। क्वेश्चन भी तो पूरा देखो। अरे सबको समझ में आएगी नहीं, बताओ। जो मैंने तुमसे सवाल किया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एक्रूड वाली वैल्यू कितनी आएगी, वो कैलकुलेशन वाली, वो 200 ही आएगी। वो कैसे चेंज हो जाएगी भाई? समझ आया क्या सबको? जल्दी से बताइए। इतनी बेसिक बात है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब 6,000 कहाँ गया? 6,000, 8%, 5 महीने का। इस पे भी ठहर जाओ, लाइव चैट ऑफ कर दो। इतना समय इसको दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन बस मैं आपका माइंड देखना चाहता था, आप कैसे सोचते हैं। एक बगीचा कह रहा है मैंने सही बोलता, आपने चैट नहीं पढ़ी, हो सकता है यार, हो सकता ना पढ़ी हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हो गया, रेवेन्यू हो गया, बिलियर टेबल वाला काम हमने कर लिया है। अब सिंपली उठाना है, चिपकाना है। तो एडजस्टमेंट जब खत्म हो जाए उसके बाद कोई काम नहीं। पहले हम एक ही साइड को पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड पर चलेंगे, ठीक है। बच्चा कहता है कैसे करेंगे? सिंपल है, समझो बात को। इधर आ भाई, तुम कहाँ रहे हो दोस्त? सुनो जी, ये रिसिप्ट जो हमारी इनकम का साइड होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में जाएगा ना, तब क्या करो, इधर देखो, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट फीस हो गई, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 400 रुपये, ये लिख लेंगे। ऐसे लिख लो ना कॉपी में, मैं बता रहा हूँ आगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी लिख लेंगे 150 रुपये, सेल ऑफ ड्रामा टिकट ये भी लिख लेंगे। आ जाओ कर लेते हैं। 400, 150, 1,050, तीन चीज लिखनी है। 400, 150, 1,050, है ना। मैं क्वेश्चन देख लूँ क्या क्या था ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्पीड में लिखते हैं, आंसर कूद के बाहर आने वाला है।
बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, एक तो ये वैल्यू आ गई। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एक ये आ गया। और क्या है? सेल ऑफ ड्रामा टिकट, बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट। ऐसे चलता है बिल्कुल, समझो, रिसिप्ट वाला इनकम में और पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में, लेकिन फिल्टर करके करंट ईयर, रेवेन्यू नेचर, एक्रूड, तीन चीजें हैं, कल सिखाया था। ओके, तो रिसिप्ट वाला हो गया, पेमेंट वाला देख लें अब। सैलरी, रिपेयर, फर्नीचर का मुद्दा नहीं है, रुक जाओ, क्योंकि फर्नीचर तो अपना कैपिटल निकल जाता है ना। आइए आइए आइए, टू सैलरी टू रिपेयर, पैसे में देख ले रहा हूँ, टेंशन ना लो। सैलरी 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 2000 की, 2000 की, रिपेयर 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 500 का, 500 का। और क्या है? मिसलिनियस कर चुके, ये भी कर चुके। और क्या है फिर? पेपर ड्रामा, बस, टू पेपरिंग, टू ड्रामा एक्सपेंस। हम करंट ईयर का लिखते हैं और रेवेन्यू नेचर का लिखते हैं। पहले इसका पैसे लो, 150 500 ना। करंट ईयर का लिखते हैं और रेवेन्यू नेचर का लिखते हैं, ध्यान रखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन 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 लो। क्वेश्चन में देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं लिखते, कैपिटल नेचर है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते, कैपिटल नेचर है। बिलियर्ड टेबल नहीं लिख सकते, कैपिटल नेचर है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक नहीं लिख सकते, बिकॉज कैपिटल नेचर है। खत्म हुई बात। तो करना क्या है? अरे सरप्लस निकल के आएगा भाई। लाइव चैट ऑन करा जाए। बताओ यार, सरप्लस कितना आ रहा है? सरप्लस ही आएगा। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता सरप्लस आएगा? हमारा मन कर रहा है नहीं। लाइव चैट ऑन है, जल्दी से बोलो सरप्लस कितने का आएगा। भाई देखो, सीधी सी बात है, इसका इसका भी कर लेना। ये 12,000 रुपये इधर जाएगा ना। 12,000 प्लस 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 900 माइनस 350, 12,550, 12 ओ 12,550। इसको ऐड करो फटाक से, 12,550। शुरू करें क्या? ये अलाउ है आपको, ठीक है। 12,550, ढाई, ओ 12,550 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 150, 1,050, टोटल 17,950 आ रहा है। आप देखें अगर दिखा पाए बेचारा, 17,950, ठीक है। आ जाइए, चल भाई। 17,950 रुपये की इनकम है। खर्चे ऐड करो, 240, 240। अच्छा तुम इसको देख लो चाहे, 240, 410, 2,000, 500, 150, 500, यार 3,800 रुपये टोटल खर्चे, इतना ही हो रहा है क्या? माइनस 17,950, आंसर 14,150 आना चाहिए। 14,150। क्या करेंगे? टू सरप्लस ब्रैकेट में ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और आखिर में अमाउंट टैली कर दो, 17,950। खत्म। हाँ जी बताइए, ऑल गुड है? समझ आ गया? तो यही था, 14,150 के आपके सरप्लस स्मूथली आ गया। मतलब आप समझो, इसमें हमने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करा कि नहीं देखो ऐसा क्वेश्चन लगाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करना है। सब सस्ता होता है अगर आपको कंसेप्ट पता है, और कंसेप्ट नहीं पता तो लगाते रहो तुम, उसी में झूम बराबर झूम करो, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। बैलेंस शीट पर चलो। बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली बनानी पड़ेगी ना बच्चे। बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड 31 दिसंबर 2018, क्लोजिंग डेट की बनानी, ठीक है। 18 देख लें पहले, 18 था ना, हाँ 18। अब क्या करना है? ये ओपनिंग बैलेंस था कैश का, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। एक एसेट साइड बता रहा हूँ, ये उठा के रख लेंगे। बिलियर्ड टेबल 8,000 की खरीदे हैं, है तो वैल्यू जितनी वो दिखाएंगे ना, इससे क्या मतलब। इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, फर्नीचर दिखा देंगे। रुक जाओ, चैट सेक्शन ऑफ कर दो। जो अरे जो वैल्यू है, जो पैसा मिलने वाला है वो सब जाएगा ना। मुझे ऑफ कर दो चैट सेक्शन, बता रहा हूँ। अरे ठहरो, कुछ है थोड़ी, अभी उड़ा के उड़ा देते हैं इसको। क्वेश्चन मैंने यहाँ ओपन किया, तुम यहाँ फोकस करना, ठीक है। एसेट साइड बहुत तेजी से उड़ेगा, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा डेटा लिखना पड़ेगा। लाइबिलिटी में क्या है? कैपिटल लिखेंगे, सरप्लस ऐड करेंगे, जो डोनेशन स्पेसिफिक थी वो ऐड करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बिलियर्ड टेबल लिखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया है, मतलब 30,000 की थी, 30,000 की है। क्योंकि 30,000 की थी, 22,000 पे कर चुका था, 8,000 रुपये देने बाकी थे, मुद्दा नहीं। टेबल कितने की है? 30, लिख दो 30। आगे बढ़ते हैं। कहते जी फर्नीचर 6,000 का खरीदा, तो 6,000 का खरीदा, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया, मतलब फर्नीचर 6,000 का है।
कहते जी इन्वेस्टमेंट 6,000 का खरीदा, अब कुछ और इसमें नहीं बोला है तो 6,000 का है, यहाँ तो हो गया। अच्छा इसी पर एक्रूड था, एक्रूड इंटरेस्ट ना 200 रुपये जो कैलकुलेट करा था हमने, उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीपेड एक्सपेंस कितने रुपए का, 90 रुपीज़ का, ये चिपका दो। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा था ना, ऐड करा था, 900 रुपये था, 900 रुपये था, ठीक है ये भी ऐड कर दिया। और क्या, और क्या, कैश इन हैंड कैश बैंक क्लोजिंग बैलेंस वाला कहाँ गया क्वेश्चन, आ जा भाई। कैश इन हैंड कैश एट बैंक 2650 7,200, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 2,650 7,200, बस यही आंसर आएगा। एग्जामिनेशन में तुम ऐसे मत करना, दोनों साइड बना लेना तब करना, ठीक है। चैट सेक्शन ओपन कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। बाकी शाम को 7 बजे मिलेंगे आज लॉन्चिंग के साथ फ्यूचर सी। 30,000 6,000 प्लस 6,000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 900 प्लस 2650 प्लस 7200, मेरे हिसाब से 53040 आ रहा है। आपके हिसाब से क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से 53040 आ रहा है, ठीक है 53040, ये इधर आ जाएगा एसेट साइड में। आपका आपका क्या आ रहा है बताओ, फिर मैं बताता हूँ, बाकी उड़ा देंगे, इतना कहाँ लूट लेते हैं हम लोग। कैपिटल ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना। ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करा था हमने 36,000, प्लस 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 में जाएंगे। सरप्लस अभी हम लोग का सरप्लस आया था 14,150 प्लस डोनेशन, क्वेश्चन ने बोला था कैपिटलाइज्ड है ना, 5,000 की थी और 50% कैपिटलाइज था, मतलब 2,500, इतनी। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का सर? 90 वाला कहाँ से आया? अरे दादा लिखा तो है प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा करते हो, ये क्या है? प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे यार, बहुत गंदी आदत है। ये लिखा है थर्ड एडजस्टमेंट में, अब ऐसे सवाल करो तो कैसे काम बनेगा फिर? यहाँ तो ठीक है ना, परचेज से क्या मतलब है? ये देखो कहते जी बिलियर्ड टेबल में 8,000 रुपये क्यों आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कहाँ है? वो दिखा नहीं दिया उन्होंने एक्सपेंडिचर साइड में कि हाँ पे कर दिया है। रिसिट में पेमेंट में दिखाया पेमेंट साइड में 8,000 रुपये पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग बची कब फिर क्लोजिंग डेट पर? चलो बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, इधर आ जाओ। ये कर लेने के बाद हमारे पास एक था वो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 40 रुपये का था ना, ये दिखा दिया। और क्या था? हाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन भी तो था, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी वैल्यू की थी? 350, बस खत्म। ऐड करो, आंसर कोड के बाहर आ जाएगा। 36,000 प्लस 414150 प्लस 2,500, 52,650 वंस मोर, 36 प्लस 4150 प्लस 2, डन, ठीक है, प्लस 40 प्लस 350, चेक कर लो, 53040, डन, ठीक है। कंफर्मेशन पार भी किसी को नहीं दी गई है, तो दैट्स ऑल। आई बिलीव कि आप लोगों ने कंसर्न एनपीओ प्रॉपर वे में सीख लिया होगा।